हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू टू माय चैनल। माई सेल्फ मृगया। और आज का जो रीडिंग होने वाला है ये आपने थंबनेल में लिया होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, चाहे आप लोग रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आप लोग फ्रेंड्स हो, चाहे आप लोग फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोच लीजिए, आप क्लियर कीजिए आप एग्जैक्टली किसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, सो दैट आपको ये जो रीडिंग है ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर दो तीन लोग आपके दिमाग में अगर होंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमिथिस्ट का एक क्लस्टर है, ठीक है, और दूसरा जो है दिस इज रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, तो आपको जो भी पाइल सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है, ठीक है, वो पाइल आप चूज करें। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, और मेडिटेट करके पहले तो अपने पर्सन आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उसका इमेज क्लियर करें। ठीक है, जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग। तो देख लेते हैं कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मेन टैरो से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं और यहाँ पे कुछ मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग बाद में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई सी दैट वो जो पर्सन आपके दिमाग में है वो सोचते हैं कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन आपको आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा यू नो थोड़ा चीटर टाइप का आपका एनर्जी उनको फील होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी उनको ये लगता है कि काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर है आपका। ठीक है, बट एक्चुअली आप जो पर्सन हो ना, आप अलग हो। ठीक है, जो वो सोचते हैं वो आप नहीं हो। ठीक है, यू आर समथिंग डिफरेंट दैन व्हाट दे थिंक। सो सो अपने दिमाग में ये इमेज खुद की खराब नहीं करना है। ठीक है, हमारे लिए हम जो सोचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, जब हम मिरर में देखते हैं तो हम खुद को क्या देखते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो लोग ये भी सोचते हैं कि आप में वो कम्युनिकेशन पावर है। ठीक है, और आपसे बात करने के लिए वो डरते भी है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर थोड़ा बहुत सुपेरियर देन देम। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सोचते हैं कि आप सुपेरियर हो। इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो लोग तभी सोचते हैं बुरा सोचते हैं हमारे बारे में क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा है, हम लोग उनसे ज़्यादा केपेबल है। ठीक है, इसके लिए ये रिश्ता कुछ थोड़ा अजीब हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो आप लोगों का तो थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप, थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर आपकी तरफ से उनको ऐसा महसूस होता है कि वैसा है। ठीक है, ऑल्सो आई सी दैट उनको लगता है कि यू कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल समवेयर। थोड़ा जेलसी का फैक्टर है मोस्टली जिन लोगों की फ्रेंडशिप्स है। ठीक है, आई सी दिस, अगर बेस्ट फ्रेंड्स है, नाम के लिए बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या योर क्लासमेट्स, स्कूल में, कॉलेज मेट्स, जो भी है, अब उनको लगता है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट उनको ऐसा लगता है कि आप जब कुछ कर सक रहे हो, आप में वो जब पावर है वो उनमें नहीं है, साइमल्टेनियसली वो जेलस भी हो रहे हैं। ठीक है, ये मेन टैरो से आपके लिए मैसेजेस थे। अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। ओके, doubt, oh my god, I release the need to know all the answers. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये रिलेशनशिप पे काफ़ी डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब आप और उनका जो भी रिश्ता है, चाहे आप फ्रेंड्स हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, उनको ना ये डाउट था पहले। ठीक है, कि ये मुझसे सुपेरियर है, या फिर इसने ऐसा क्यों किया, या इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहले उनको काफ़ी सारे डाउट थे आपको लेकर। अभी उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट। उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि इट्स ओके, जो भी है
मुझे अभी क्लैरिफिकेशन चाहिए ही नहीं है, ठीक है। वो जो नीड उनकी जो थी, उनकी जो तलब थी जानने की चीज़ें आपके बारे में, वो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉरवर्ड कि ये ऐसा क्यों, क्या, बिकॉज अभी उन्होंने मान लिया है कि आप सुपेरियर हो, ठीक है। वो ये भी सोचते हैं कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। उनको ये भी लग रहा है समवेयर कि आप मतलब उनको एक ही साइड पता है आपकी, ठीक है। जिस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये पर्सन बुरा है, टॉक्सिक है, ठीक है, इसके साथ में सब अच्छा क्यों हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में भी अच्छा क्यों हो रहा है, ठीक है। और भगोड़ा है, चीज़ों से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, फिर भी इसके साथ में इतना अच्छा क्यों, ठीक है। अब उसने ये सोच लिया है कि वो मतलब वो दोनों साइड्स देखना चाहता है, ठीक है। कि आप अगर वो जो सोचता है आपके बारे में वो सही है, या फिर एग्जैक्टली आप क्या पर्सन हो, ठीक है। ये दोनों साइड्स आपके बारे में वो देखना चाह रहा है, अभी का करंट सिचुएशन। और एक मैसेज आपके लिए आया है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज ना मुझे स्ट्रांगली और इंटूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव टू चेंज द पैटर्न, आपको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है कि आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। और ये जो रिपीटेटिव पैटर्न नज़र आ रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये रिपीटेटिव पैटर्न जो है ये क्यों हो रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। तो ये जो चेंज ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंडशिप में, आप लोगों को ना एक ट्रांसपेरेंट वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी आप दोनों के बीच में। क्योंकि जो वॉल क्रिएट हुई है ना, वो अदर पर्सन कुछ और हैमर कर रहा है, आप कुछ और हैमर कर रहे हो, तो वो चीज़ ना ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो एक दूसरे की तरफ पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ये थोड़ा चेंज यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे आपके लिए और कुछ मैसेजेस है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, माय गॉड, एंजाइटी, ऑब्वियसली ऐसे रिलेशनशिप में तो होनी ही है, एंड डोर टू वैल्यू, ओके। जैसे मैंने पहले कहा, ये पर्सन ना ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप में वो पावर है, आप में कम्युनिकेशन का पावर है, आप जो भी चाहो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो आई थिंक दैट आप ना फाइनेंशियली उनसे थोड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है। हो सकता है कि उनको आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है समहाउ, ठीक है। और जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो दे लुक फॉरवर्ड टू यू, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि और कोई हेल्प नहीं करेगा, बट यही पर्सन मुझे हेल्प करेगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी जो भी मैंने जैसा बोला, जो पैटर्न चल रहा है पहले, वो पैटर्न ब्रेक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस चीज़ की वजह से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपको होंगे, उसको नहीं होंगे, और उसके लिए तो ये चीज़ है कि डोर टू वैल्यू, ठीक है। और इन सब के बीच में ही एंजाइटी हो रही है, ठीक है। उसको भी एंजाइटी है कि ये पर्सन चला ना जाए, आपको भी एंजाइटी है मेरा पैसा वापस आए ना आए। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो रिश्ता दिख रहा है मुझे काफ़ी अजीब दिख रहा है। मतलब ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, ये इट इज़ काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप है, नॉट दैट, आई डोंट मीन दैट काइंड ऑफ फ्रेंड विद बेनिफिट, बट समहाउ आपको यूज़ करना किसी तरीके से, मटेरियलिस्टिकली आपको यूज़ करना, आपसे हर चीज़ का फ़ायदा उठाना, पैसे लेना, आपका नाम का यूज़ करना एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपको इस चीज़ से एंजाइटी हो सकती है, उसको भी एंजाइटी है इस चीज़ की, ताकि वो आपको खो ना दे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी प्रपोजल नज़र आ रहा है समवेयर, बट काफ़ी केयरफुली चीज़ें करना, ठीक है। हो सकता है कि आप इंसान को जानने में थोड़ा गड़बड़ी कर दो, बट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो जो भी एंजाइटी अभी हो रही है गाइज, वो काफ़ी मतलब आपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। इट्स काइंड ऑफ दैट, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट आप किसको आपके लाइफ में एंट्री दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो, ठीक है। और आपके लिए मैसेजेस है, साईं बाबा से मैसेजेस है, तो देख लेते हैं। The miracles happen, look out
फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। मजिशियन का कार्ड भी था और मिरेकल का कार्ड भी है। गाइज, यू हैव दैट पावर, that charm you have, that spark you have, that you can create and attract anything that you want. So be careful about whom to trust, or whom to go out with, hang out with. तो ये आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज लोग आपको गलत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा इन चीज़ों में, ठीक है। The home, your home should be a place of rest with positive energy. मुझे ऐसा फील हो रहा है समवेयर विद दिस मैसेज कि ये जो मेंबर है ये मोस्टली, मतलब कई लोगों का ये फैमिली मेंबर भी हो सकता है, रिश्तेदार जिसे हम कहते हैं, जिनका घर में आना जाना रेगुलरली हो सकता है, या फिर जो घर में रेगुलरली आपके साथ रहते हैं, ठीक है। क्लोज भी कोई हो सकता है, ठीक है। बट ये जो जहाँ पे आप लोग रह रहे हो ना, जहाँ पे आप लोग मीटअप करते हो, स्पेशली आपका घर, ठीक है, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ सेक्रेट प्लेस, ठीक है। हमारा जो घर होता है ये हमारा मंदिर होता है। इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, वेरी पॉजिटिव। और इसी प्लेस को ना आप खराब कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ योर ओन एंजाइटी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप तो घर पे ही जाने वाले हो सकता है अगर आप एक ही घर में नहीं रह रहे हो, आप घर पे नहीं मिल रहे हो, बट यू आर कैरिंग दैट एंजाइटी की एनर्जी विथ यू एट योर होम, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है आगे। तो आपका जो घर है उसको थोड़ा क्लिंस करो, थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो अपने घर में, और अपने घर में थोड़ा अच्छा वाइब रखने की कोशिश करो। जो हमारे झगड़े हैं, हमारे तान तनाव है, वो हमारे बाहर, लाइक घर के बाहर, घर के अंदर इट्स अ फैमिली टाइम, इट्स योर टाइम, सो मेक इट वर्थ इट, ठीक है। लास्ट मैसेज इज पावर ऑफ ऊदी। ओ माई गॉड, जैसे मैंने कहा कि मेक योर होम पॉजिटिव प्लेस। हमारा घर जैसे मंदिर होता है, तो साईं बाबा जी जो है उनकी एक ऊदी आती है, राइट, जो अगरबत्ती का जो भी ऐश गिरते हैं मंदिर में, या फिर हम हमारे घर पे जो भी अगरबत्ती जलाते हैं उसके भी जो एशेस गिरते हैं, दैट इज ऊदी, ठीक है। हम लोग उसे मत्थे पर लगाते हैं, और किसी भी अच्छा काम करने जाने से पहले हम लोग माथे पे लगाते हैं, राइट। तो वो ऊदी जो है अपने घर पे रखो। मैंने इस चीज़ के लिए भी आप घर में थोड़ा अगरबत्ती, धुआं वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप सेज वगैरह जो भी जलाते हो, आप थोड़ा क्लेंस करो घर को। और अगर आपके पास में ऊदी है तो अपने माथे पर लगा के आप घर के बाहर जाओ, ठीक है, सो दैट लोग जितने भी आपको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम देयर evil है, ठीक है, मोस्टली। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे रील्स लेकर आती हूँ जो आपको एंगेज भी रखेंगे, और जो आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे अपने लाइफ को जीने के लिए। सो बाय बाय गाइस, लव पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है मृगया, और आपने थंबनेल में जैसे देख लिया होगा कि द पर्सन ऑन माई माइंड, ठीक है। सो वो जो पर्सन आपके माइंड में है फिलहाल, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप क्लियर कर लीजिए कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना ऐसा कुछ एग्जैक्टली हम लोग मतलब जब भी सोचने का टाइम आता है तो हम 4-5 लोग हमारे दिमाग में आ जाते हैं, बट आपको अभी क्लैरिफाई करना पड़ेगा एग्जैक्टली वो पर्सन है कौन। फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये उस पर्सन को दिमाग में रख के ये चीज़ें, ये जो रीडिंग है आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये क्रिस्टल यहाँ से हटा देती हूँ, और यहाँ पे रोज कॉल्स, ओके। तो हम लोग पहले देख लेंगे मेन टैरो से कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, 4 of Swords, Temperance and the Sun. Okay, somewhere I feel that it's a good energy, but
यहाँ पे ना काफ़ी लोगों की मुझे सक्सेसफुल लव स्टोरी दिख रही है गाइस, बट येस मुझे फैमिली इश्यूज काफ़ी नज़र आ रहे हैं। इस जस्ट इंट्यूटिव मैसेज मैं आपको बताना चाहती थी, तो मैंने बता दिया। ऑल्सो यहाँ पे जो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन ये सोचता है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो, थोड़ा ईगो इश्यूज है आपको, ईगो क्लैशेस आपकी तरफ से होते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप है, या फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है। वो पर्सन आपके बारे में ये सोचता है कि आप थोड़े इम्पेशेंट से हो, आप चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको ना इस ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उस पर्सन के साथ में जो भी रिश्ता है, उस चीज़ को, उस रिश्ते को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये वो पर्सन चाहता है कि ये जो रिश्ता है वो बैलेंस हो, वो खोना नहीं चाहता आपको, ठीक है। बिकॉज आप उसके लिए वैल्यू करते हो, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला एफर्ट्स डाल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ में आप काफ़ी इनएक्टिव हो, आप एफर्ट्स नहीं डालते हो इस रिलेशनशिप में, आप काफ़ी कोल्ड हो, ठीक है। और आप उनको ऐसा लगता है, वो ये सोचते हैं कि आप ना लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास करते हो। मतलब अगर उनके बारे में किसी ने कुछ बोला, तो आप वो कंट्रोवर्सी पे तुरंत विश्वास कर लेते हो, आपको आपके पर्सन पे विश्वास नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते सामने वाले पे। तो जो भी बोलता है, हमारा पर्सन हमारे ज़्यादा क्लोज है, राइट। तो अगर सामने वाला कोई कुछ भी बोले, जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग कुछ गलत नहीं सोच सकते। ठीक है, तो हम लोग कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं। ऑल्सो आई सी दैट इन चीज़ों की वजह से कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। आपकी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप ही वर्ड यहाँ यूज़ करी हूँ, सो दैट ये हर एक चीज़ को मैच हो सके, ठीक है। ऑल्सो द पर्सन ऑन योर माइंड इज कंटिन्यूसली थिंकिंग दैट दैट पर्सन इज कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर यू, ठीक है। आप एफर्ट्स ही नहीं लेते हो, ठीक है। वो पर्सन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में, पर आप उस चीज़ को आप उस चीज़ को देख भी नहीं पा रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए कितना एफर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे ना फील हो रहा है कि काफ़ी किडिश वाली भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये एक इंट्यूटिव मैसेज था। तो थोड़ा जो अपना किडिश नेचर है, थोड़ा बाजू में रखकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं। और सर्विस, ओके, I feel good when I can help others. Okay. Growth. I want to expand my consciousness and awareness. Okay. सो दैट पर्सन जैसे मैंने कहा कि वो पर्सन अकेला ही एफर्ट्स डाल रहा है, तो ही लाइक्स हेल्पिंग यू, ठीक है, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, ही रियली लाइक्स हेल्पिंग यू। बट एट सम पॉइंट, राइट, वो उसका भी कोई एक लिमिट होगा, ठीक है। उसको भी वो चाहता है, ही वॉन्ट टू एक्सपांड हिज कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, ही वॉन्ट यू टू डू दैट, ठीक है। मतलब वो तो अपना ग्रोथ कर ही रहा है, कॉन्शियसनेस एंड उसका अवेयरनेस। और दोनों को वो क्यों इसीलिए चाहता है, आपको एक अलग रीज़न की वजह से ग्रोथ देखना चाहता है, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अलग रीज़न की वजह से। बिकॉज आपकी जो कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस है, वो ये चाहता है कि आप अवेयर हो जाओ कि वो आपके लिए कितना एफर्ट्स डाल रहा है गाइस, ठीक है, ये वो चाहता है। और वो जो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, वो ये चाहता है उसको भी कॉन्शियस हो जाए, वो भी कॉन्शियसली आपके ऊपर एफर्ट्स डाले, आपके रिलेशनशिप से वो अवेयर हो जाए, ठीक है। ये दोनों एक डिफरेंट रीज़न है ग्रोथ के, ठीक है। ये मैसेज जो है ये दोनों के लिए है गाइस। तो आप लोगों को ना काफ़ी सोचना पड़ेगा इस चीज़ पे। अगर आपके लिए वो पर्सन रियली मैटर करता है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो एक और मैसेज आया है आपके लिए, जजमेंट। I understand that everyone has their own unique path and challenges. Okay. So दैट पर्सन थिंक्स दैट आपके भी कुछ डिफरेंट चॉइसेस है, आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ है, पर व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, उनकी एक कॉमन लाइफ भी होती है, ठीक है। यू गो टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस, यू कम होम, ही कम्स होम, यू हैव डिनर टुगेदर, ठीक है, यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम टुगेदर। दैट टाइम इज आप दोनों का है, ठीक है।
वो जो टाइम है, वो टाइम को थोड़ा क्वालिटी टाइम बनाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ए पर्सन ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और बी पर्सन बस अपना एन्जॉयमेंट कर रहा है, तो ये मैरिड लाइफ या फिर ये जो रिश्ता है, आपका जो फ्रेंडशिप है, ये लाइफ टाइम नहीं टिकेगा, ठीक है। एक पर्सन यहाँ जो भी पर्सन यहाँ देख रहा है ना, जो भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड बात कर रही हूँ इस रीडिंग में, बट आप समझ लीजिए मुझे क्या कहना है। तो आप जो देख रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक पर्सन ना काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, और एक जो पर्सन है थोड़ा किडिश है, जैसे मैंने पहले एक मैसेज बोला था। तो जो मैच्योर पर्सन है वो काफ़ी हद तक समझ के लेता है चीज़ों को, बट अभी इट्स अ हाई टाइम फॉर हिम टू, ठीक है। अभी वो भी चाह रहा है कि अभी व्हाट टू डू अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, वॉकिंग अवे एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, ओ माय गॉड, ओके। यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई फीमेल ये रीडिंग देख रही है ना, यू नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो उस पर्सन के लिए, ठीक है। पता नहीं आपसे वो एनर्जी, आपसे वो वाइब आ रही है मुझे कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो उस पर्सन के लिए, बट वो पर्सन जो है वो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, ठीक है। यू हैव दैट फीलिंग ऑफ मदरहुड जो भी है। आपका दिल बहुत दरिया दिल है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जो सामने वाला नहीं कर पाता है हमारे लिए, तो हमें दुख होता है ऑब्वियसली। बट समवेयर आप ये भी सोच रहे हो कि वॉकिंग अवे इज द सोल्यूशन, बट नो, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिख रहा है, मे बी वो इमैच्योर है, इसके लिए ही मस्ट बी टेकिंग हिज टाइम और शी मस्ट बी टेकिंग हर टाइम। तो थोड़ा उसको टाइम दो, लेट देम ग्रो, ठीक है। जस्ट यूं ही यहाँ से चले जाना इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। So just have patience, because I know that I can say that you're very mature and you're the person who's watching this reading for the person who is really immature, ठीक है। I also have some messages for you, okay। Karmic debt, pay off old debts and try not to accumulate new ones, okay। The dream, write down your dreams, Baba often conveys messages through dreams, okay। I see that अब तक जितनी भी हंसी मजाक अब तक हो गया है, अब तक लाइफ एंजॉय कर ली है, चीज़ें फोकस में नहीं लाई गई है, अभी इट्स द टाइम, ठीक है। अभी इट्स द टाइम टू क्लियर योर कार्मिक डेप्थ, ठीक है। अब तक मस्ती कर ली है, ओके। अब तक आपने मूवी देख ली है, बाहर आउटिंग कर ली है, डिनर पे गए हो, अब जो भी आपने मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो उस पर्सन के साथ में, ठीक है, चाहे ये फ्रेंड हो, चाहे रिलेशनशिप पार्टनर हो, जो भी है, फैमिली मेंबर हो, जो भी है, बट अभी जो भी हो चुका है वो हो चुका है, लेट इट गो, लेट इट गो, ठीक है। और उस चीज को अभी थोड़ा अपलिफ्ट करो, उस चीज को थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाओ, सो दैट आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एक अच्छा टर्न लाएगा, ठीक है। अच्छा टर्न इन द सेंस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी चल रहे होंगे, जो भी स्ट्रेसफुल अगर ये रिलेशनशिप होगा आपके और वो पर्सन का, तो वो सुधरेगा, ठीक है। तो थोड़ा इमेच्योरिटी लेवल दूर करके चीज़ें जो रियली मैटर करती है वो चीज़ फोकस में लाने की ज़रूरत है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बिकॉज यू आर द पर्सन, आई फील दैट यू आर वेरी मैच्योर्ड इन दिस रिलेशनशिप ऑफ बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट अगर आपको थोड़ा बहुत आपके करियर में, ठीक है, आपके करियर में अगर आपको फोकस नहीं मिल पा रहा है, आपको अगर आप थोड़ा भटक गए हो उस पर्सन की वजह से, वो लेट इट गो, जस्ट वो पर्सन भी मैटर करता है, बट साथ ही साथ में आपका करियर भी मैटर करता है, ये नहीं भूलना है आपने, ठीक है। तो जस्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपके जो ड्रीम है वो सोचो, विजुअलाइज करो एंड जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट डू नॉट लेट गो योर ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, ओके। वन मोर मैसेज फॉर यू, द सोल्यूशन, ओके। देयर शैल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड।
आई टोल्ड यू। ठीक है, ये जो पर्सन आपके दिमाग में अभी है ना, ये पर्सन बुरे नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो पर्सन इज थोड़े बहुत इमेच्योर है। एंड ये आप लोगों के, आप दोनों के हाथ में है ये चीज़ है। मैंने जैसे कहा कि एक ही पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है, और मैंने बाद में कहा कि चीज़ें जो फोकस में लानी चाहिए वो चीज़ें फोकस में नहीं लाई गई है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें फोकस में लानी पड़ेगी, आपको उस पर्सन को समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली कि इस ये रिश्ता रखने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चाहे हम फ्रेंड्स हो, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, एक एक बहुत स्कॉलर फ्रेंड होता है, और कुछ एक जो फ्रेंड होता है ये काफ़ी मस्तीखोर होता है। तो जो स्कॉलर फ्रेंड होता है ये हमेशा पढ़ाई पढ़ाई में लगा रहता है, बट जो मस्तीखोर फ्रेंड होता है वो पढ़ाई वाले बंदे को भी बोलते हैं चलना मूवी देख के आते हैं, चलना यार बाहर घूम के आते हैं, चलना आज नाइट आउट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मेन पर्सन होता है, जो मैच्योर है, जो अपने ड्रीम को सीरियसली लेता है, जो अपने लाइफ को सीरियसली लेता है, वो भी भटक जाता है। राइट, एंड यू आर दैट पर्सन बिकॉज ऑफ अदर पर्सन। आप आपकी जो ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स है, वो आपको नहीं खोने हैं। ठीक है, जो ये मेरा कहने का ये मतलब है, आपकी जो भी क्या कहते हैं हम लोग, आपके जो फ्रेंड सर्कल है गलत नहीं है, वो बुरा नहीं सोचता आपके बारे में, बट इट्स जस्ट दैट उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनके गोल अलग है, आपके गोल अलग है। हर एक इंसान का जो भी साथ होता है ना, एक स्पेसिफिक समय तक होता है, उसके बाद में वो जो साथ होता है ये आपको तोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके लिमिट्स जानने पड़ेंगे, आपको आपकी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी, और वो पर्सन को भी उसकी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है गाइस, बट ये मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना कि एग्जैक्टली रीडिंग में क्या आया है। ऑल्सो अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके आप मुझे सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके भी आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छी रील्स एंड काफ़ी मोटिवेशन के वीडियोज़ मैं वहाँ पोस्ट करते रहती हूँ। सो अपना ख्याल रखो, बाय, हरे कृष्णा।